आपके फादर जिस मिशन और विजन को लेके चले हैं, कितना प्राउड फील करती हैं। कहीं ना कहीं लोग अच्छा बुरा भी कहते हैं, आपने तो देखा होगा। जाहिर सी बात है, प्राउड फील करती हूँ कि मेरे अब्बू की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल रही है, कोई कुछ कर रहा है। माशाल्लाह वो भी अपना सारा टाइम ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदलने में और उनकी मदद करने में लगा देते हैं। क्योंकि जैसे वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, वो फिर भी ऑनलाइन आके वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि उनके अंदर इतनी बर्दाश्त है, इतने नेगेटिव कमेंट्स और सब आने के बावजूद भी वो कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनके मकसद में कामयाब भी करें और उनकी सपोर्ट भी बढ़ाएं, और आप जैसे और अच्छे अच्छे लोग उनके साथ रहें और सब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बढ़ता हुआ पाकिस्तान में महताब खान तनोली आपके सामने हाजिर है, और ये बढ़ता हुआ पाकिस्तान इसी वजह से ये नाम रखा गया है कि हमारे पॉडकास्ट में वो लोग आएँ जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखें और जो हमें कुछ सिखा जाएं या फिर हमसे सीख जाए। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हर इंसान, जैसे कि मैं कहती हूँ कि सबका माइंडसेट चेंज होता है। हर इंसान अपने अंदर एक क्रिएटिविटी रखता है। तो अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है और सबका अपना एक माइंडसेट पसंद नापसंद होती है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है मोमिना रेहान अल्लाह वाला, और मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ कि काफ़ी मसरूफ़ रहती हैं और अपनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने टाइम दिया है और क्रिएटिव हैं, और बड़े बुज़ुर्गों के साथ इनका बहुत अच्छा उठना बैठना है। एडवाइजेस लेती भी हैं, देती भी हैं, और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई। अच्छा मोमिना, एक सवाल है छोटा सा कि मोमिना कौन है इनसाइड एंड आउटसाइड? थोड़ा और स्पेसिफिक करें इस सवाल को। मोमिना रेहान कौन है? समटाइम्स हम अंदर से एक बेबी बच्चा होते हैं, एक माइंडसेट होता है, एक ख्वाहिश होती है, और बाज़ औक़ात समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बाहर से नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तो मैं चाहती हूँ आप अपने आप को एक्सप्रेस करें आज। मोमिना एक बदलती हुई, हर कुछ टाइम में बदलती हुई शख्सियत है। एक दिमाग से 16 साल की 18 साल की लड़की जो अब वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है हम बड़े हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते अपने एक्सपीरियंसेस से भी औरों के एक्सपीरियंसेस से भी अपनी ज़िंदगी के मरहलों को पार करना सीखना और ये सब चीज़ें। तो बचपन में कैसी थी आप? बचपन में कैसी थी वो तो मुझे तो नहीं पता। खुद सुना है कि अम्मी लोग क्या बताते? हाँ, बस ये है कि मैं सबकी लाडली थी, हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे अब्बू जो है इनके एक ही भाई हैं और उनकी कोई बहन नहीं है, और ये लोग बस दो भाई हैं। तो मैं पहली पोती थी और अपने ननियाल से भी पहली नवासी थी, और मेरी अम्मी की भी कोई बहन नहीं है, तो मेरी कोई खाला और फूफी नहीं है। तो दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लाड प्यार बहुत मिला, तंग भी शायद बहुत काफ़ी किया। और मेरे बाद क्योंकि हम सब जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे बाद 7 लड़के थे, 7 लड़के थे, तो 7 साल तक मैं भी एक वाहिद अकेली लड़की थी। तो लड़कों में पली बड़ी, मेरे क्योंकि मामू हैं, चाचा है, उनके साथ पली बड़ी, तो थोड़ी सी टॉमबॉयिश थी। फिर बड़ी दुआएं करने के बाद मेरी एक बहन हुई। तो बचपन से क्योंकि सबसे बड़ी भी थी तो रिस्पॉन्सिबल भी काफ़ी थी, सबकी अम्मा थी। और अभी भी वो वाली एक ट्रेट मेरे अंदर अभी भी है। और इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी में भी मेरा निकनेम मॉम ही पड़ गया। मतलब मेरी दोस्तें सब मुझे मॉम ही बुलाती हैं, जो कि मुझे शुरू में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इवेंचुअली ज़ाहिर आदत हो गई और मुझे अच्छा लगता है। मुझे कोई मोमिना बोलता है तो मुझे अजीब सा लगता है उन दोस्तों में। तो ये है, बचपन में ऐसी थी, बड़े हो के इवेंचुअली वैसी ही हूँ थोड़ी थोड़ी। ज़्यादा आप क्लोज किसके रही हैं? मतलब किनको, फैमिली वगैरह सब आपको बहुत प्यार करते थे, और बुजुर्गों में भी आपका उठना बैठना बहुत है, केयरिंग भी हैं आप। तो अपनी दादी से, दादा से, नाना से, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबके नानी। साथ है। तो हाँ, क्या चीज़ ज़्यादा सुनना अच्छा लगता था उनसे? बस
पता नहीं, मुझे अभी भी ये कि बड़ों में बैठने में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो आपस में अपनी बचपन की बातें याद कर रहे होते हैं, अपने ज़माने को डिस्कस कर रहे होते हैं और अपनी बचपन की कहानियाँ सुना रही होती हैं। एक दो कहानियाँ मुझे याद भी है, मेरी दादी ने मुझे बताई थी। आप सुनाना पसंद करेंगे? ये कहानी वैसे मैं अपने स्कूल में ना एक टाइम पे एनेक्डोट हमने पढ़ा था क्लास में कि एनेक्डोट क्या होती है, कि शॉर्ट स्टोरी होती है जो थोड़ी सी फ़नी होती है। तो उस वक्त मैंने ना अपनी दादी की वाली कहानी लिख दी थी, तो मेरी ये इतनी अच्छी सबको लगी कि पब्लिश कर दी थी स्कूल वालों ने अपने मैगज़ीन में। वो ये था कि अब मुझे सही से याद नहीं है क्योंकि काफ़ी पहले सुनी थी, कि अपनी मेरी दादी अपने बचपन में सब कज़िन्स के साथ रुकी हुई थी अपनी किसी खाला के घर या नानी के घर, मुझे याद नहीं सही से। तो रत जगह ये लोग कर रहे थे और फिर हुआ ये थोड़ी देर में ना उनको किसी आदमी का साया नज़र आया, तो वो सब डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए थे। थोड़ा करीब जाके देखा, किसी ने हिम्मत करी तो देखा कि एक पजामा जो है ना वो हवा में उड़ रहा था, लटक रहा था, वो बालकनी में ना सूख रहा था। तो एक उन्होंने मुझे इससे, तो इस तरह की बहुत मज़े की किस्से कहानियाँ लोग सुनाते, तो एक उसकी वजह से उन लोगों में बैठने की वजह से एक मैच्योरिटी भी काफ़ी हद तक आई। और बड़ा जैसे अभी भी अगर मैं दोस्तों में भी होती हूँ तो बहुत कम ऐसा, बट अब जो नए दोस्त या कुछ बनते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपने आप में खुल के बाहर आऊँ, कि वो जो मस्ती मेरे अंदर भी जो मस्ती है, सबको नहीं पता कि भाई मैं भी बहुत मस्ती करती हूँ, लेकिन वो एक मेच्योर अम्मा वाला जो एक एक है ना फैक्टर, केयरिंग सब, वो सबके सामने ज़्यादातर आता है। और क्लोज़ में अगर अभी भी देखा जाए तो मैं अपने मामू से क्लोज़ हूँ, अपनी अम्मी से अब आहिस्ता-आहिस्ता शादी के बाद हो गई हूँ, और दादी से हूँ। दादा दादा ने बहुत लाड उठाए, हालाँकि दादा मेरे बहुत गुस्से गरम मिज़ाज इंसान हैं। लेकिन दादी मुझे बताती हैं कि बचपन में वो मुझे अक्सर ले जाते थे, 3-4 साल की उम्र की मैं होती थी तो दुबई ले जाते थे अपने साथ, क्योंकि दादा का बिज़नेस मेरे दुबई में है। तो दादी-दादा का जाना होता था तो मुझे अपने साथ ले जाते थे, या लाहौर ले जाते थे अपने साथ, सिर्फ़ हम तीनों। तो मैं अपने सारे काम अपने दादा से ही करवाती थी। दादी दादी बोलती मुझे जेलसी होती थी तुमसे कि मैं बाल भी अब्बा से बनवाऊँगी और वॉशरूम भी अब्बा के साथ जाऊँगी और कपड़े भी अब्बा से बदलूँगी। नाक में दम करके रख देती थी तुम मेरा। तो इस तरह से, ये मेरा बचपन इस तरह से ये गुज़रा तो और बड़ा, फिर मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छे एन्जॉय किया अच्छा आपने बचपन को। अल्हम्दुलिल्लाह एन्जॉय किया, कज़िन्स सब साथ में और सब आपस में खेलना-मिलना सब। तो ऐसा होता है कि इस घर में सहन था, पहले जॉइंट फैमिली तो घर में सहन था बड़ा-सा, तो हर वक़्त हम सब कज़िन्स कुछ ना कुछ खेल ही रहे होते थे, कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। अब सब छोटे थे तो घूमने भी जाते थे तो सब साथ जाते थे और एक अच्छा टाइम गुज़रा उस घर में भी और सब कज़िन्स के साथ, सब बड़ों के ममता साथ। ये बताएँ कि स्टडी के हवाले से जब हुँ। आपने स्टडी किया, तो अपनी मर्ज़ी से पढ़ने में कैसी थी आप? बच्चे होते हैं ना, कुछ पढ़ाकू होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ ऐवें ही होते हैं। तो हुँ। आप कैसी स्टूडेंट थी? मैं ना दोनों थी। मैं शुरू मेरा जो पढ़ाई का सफ़र है ना बहुत अजीब-सा है, कि बचपन में तो मैंने 2 क्लासेस स्कूल में यहाँ पे पढ़ी। फिर 1 साल हम लोग बाहर शिफ्ट हो गए थे, अमेरिका शिफ्ट हो गए थे 1 ओके। डेढ़ साल के लिए, 2 साल के लिए। तो वहाँ पे जाके मैंने फिर 1 ग्रेड पढ़ा, किंडरगार्टन वहाँ पे पढ़ा, फिर यहाँ पे आई मैंने यहाँ पे पढ़ा। तो चलो बचपन की तो ख़ैर है, लेकिन जैसे हमारे स्कूल में ना पेपर्स क्लास 3 से शुरू होते थे, अभी भी होते हैं। तो क्लास 6 तक तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी, कि मेरे बस मैं ऐसे मुझे टीचर्स पास कर देती थी कि ये फ़ेल तो हो रही है लेकिन 1-1 मार्क से पास कर देते हैं हम, इस तरह से। जो उसमें उर्दू इस्लामियत में बहुत कच्ची थी मैं। इस उर्दू इस्लामियत और उस वक़्त अरबिक भी थी। तो उसमें बड़ा मुश्किल से बस मुझे पास कर देती थी। एक बार तो जब क्लास 6 में एक बार रिज़ल्ट आया तो वो इतना बुरा था कि कहती मैं तुम्हें हम पास किस शक्ल से करें, तुम्हारे बहुत बुरे मार्क्स आ रहे हैं, तुम इसमें लुढ़क रही हो। एक बार तो ऐसा भी, तो क्लास 4 में मैंने पेपर्स रिपीट किए थे अपने, हालाँकि स्कूल में रिपीट नहीं होते पेपर्स, लेकिन उनको था ये अच्छी स्टूडेंट है, कर लेगी। तो छुट्टियों पे हम गए हुए थे, मैं अकेली लाहौर से वापस आई थी जहाज़ में पहली दफ़ा बैठ के, कि मुझे स्कूल में पेपर्स देने थे अपने, तो 2 उर्दू और इस्लामिक के पेपर देने थे। फिर क्लास 6 में ना मैं एक बार फ़ेल भी हो गई थी, मतलब उन्होंने पास नहीं किया था, उस वक़्त तो बहुत दुःख हुआ था। और लेकिन फिर एक तरह से मेरे लिए बहुत अच्छा भी हुआ कि उसके बाद जब मैंने स्कूल में जब थी ना, तो मैं खुद से ही बस मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे और मेरे अबव 70 इस तरह से मार्क्स आ जाते थे, मतलब कि बी ग्रेड मेरा आ जाता था। फिर जब 9-10 में आई तो मेरा ए आया और उसके बाद से एज ही आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भी मैं उसमें थी, स्कॉलरशिप पे थी। तो इस तरह का मेरा सफ़र रहा।
तो स्टडी कहाँ तक किया आपने? मैंने किया है बैचलर्स, अभी कंप्लीट किया है इसी साल अपना बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में। तो इन फ्यूचर बिजनेस में कुछ करने का मूड है? पता नहीं अच्छा, इन सोचा फ्यूचर नहीं अभी? मुझे ये होता है कि मुझसे ज़्यादा आगे का सोचा जाता नहीं। हालांकि मेरे अब्बू ने काफ़ी कोशिश करी कि हम लोगों को आगे का सोचवाएं कि अगले 5 साल में तुम्हें क्या, कहाँ पे देखती हो अपने आप को, अगले 10 साल में कहाँ देखती हो। लेकिन पता नहीं क्यों, माशाल्लाह अब्बू बहुत अच्छे विजनरी हैं मेरे, उनको वक्त से पहले की चीज़ समझ आ जाती है। लेकिन मेरे अंदर वो एक चीज़ नहीं है कि मैं सोच सकूं कि मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। दूसरों के बारे में शायद थोड़ा सा बता दूँ, दूसरों की प्रोग्रेस देखते हुए, लेकिन अपने मामले में बहुत कच्ची हूँ। या तो पता नहीं क्योंकि हर एक 20s में जो बच्चा जो होता है, जो यंग एडल्ट जो होता है, वो कन्फ्यूजन से गुजर रहा होता है। शायद मैं भी उस कन्फ्यूजन के फेज से गुजर रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कम से कम मैं कुछ ना कुछ हाथ पैर तो चला ही रही होती हूँ, कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। और अब्बू सबसे बड़ी सपोर्ट के, अब्बू ही धक्का देते हैं। तो अब जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। अगर मैं यहाँ मतलब बोल रही हूँ, कैमरे के आगे बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ बजाय झिझक के वो उसके, तो फिर वो अब्बू की वजह से ही है। तो बहुत सारे स्किल्स इस तरह के हैं जो अब्बू की वजह से ही मुझ में आए हैं। कहते हैं ना कि वो बच्चियां बहुत लकी होती हैं जिन्हें इतने अच्छे अम्मी अब्बू मिल जाएं और फिर तरबियत भी हो, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा फ्रेंड आपको कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल। तो वो दोस्त भी होते हैं, वो नाराज भी टीचर होते सबसे हैं, बड़े, टीचर भी हाँ। होते हैं, बेस्ट टीचर्स होते हैं आपके। हम्म, तो जो आप वही होते हैं जो आपके साथ सेल्फलेस चलते हैं। हम्म, तो आई थिंक कि ये एक क्रेडिट होता है अगर हम्म। बच्चे उसको अवेल करें। अच्छा, ये बताएं, ट्रैवलिंग का कितना शौक है आपको? मुझे कितनी तो हद तक? काफ़ी है। और बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह किया भी काफ़ी है, अब्बू ने काफ़ी कराया है। तो हाँ, अभी भी जब कहाँ मुझे कहाँ मौका गई? लगता है, मुझे होता है कि भाई कहीं चले जाएं कहाँ कहाँ गए? यूएस ट्रैवल किया है। उसके अलावा दुबई काफ़ी आना जाना रहता था, दादा की वजह से भी। और साल में 2 दफ़ा हम जाते थे, पूरी फैमिली जाती थी। और उसके अलावा मलेशिया गई हूँ, थाईलैंड गई हूँ, यूरोप गई हूँ। यूरोप बहुत अच्छा था। फेवरेट कोई ऐसी जगह या कोई हम्म, एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो जो अभी तक याद रखा हो? मजे वाला, फनी? मेरे लिए ना खाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई अच्छी कंट्री ट्रैवल करने के लिए ना उसका खाना अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अभी हनीमून पे भी जब मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, तो मैं ना जैसे इंस्टाग्राम पे काफ़ी खानों की पिक्चर्स बहुत शेयर कर रही थी। तो मेरे सब दोस्त मुझे बोलते, भाई तुम हनीमून पे गई हो, तुम खाना खाने गई हो, फूड टूर पे गई हो। मैंने कहा मुझे एक्टिविटीज़ से या उस कंट्री से इतना नहीं, मुझे जैसे खाना मुझे अच्छा मिल जाए और डिफरेंट कुजीन्स हो डिफरेंट कंट्रीज़ की मुझे लगता है कि कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा उसका खाना होता है। तो जैसे मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं इजिप्ट जाऊं या मैं और इस तरह की जो मिडल ईस्ट जगह जाऊं, लेकिन मुझे था कि कबाब पराठे, कबाब और इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं खानी। वहां का मुझे खाना आप टेस्ट जरूर हाँ, करती है? हाँ, हाँ, मुझे अब ये भी आदत अब्बू ने दिलवाई है। मैं नई चीज़ें ट्राई करने में बहुत चोर हूँ वैसे, लेकिन सबसे अच्छा मुझे ना थाईलैंड का खाना लगा। हालांकि जब थाईलैंड गए थे हम काफ़ी छोटे थे, लेकिन वहाँ का खाना बस हमें इतना पसंद है कि हम सब बहन भाई, हालांकि मैं थी उस वक्त 9 साल की होंगी, 10-12 पता नहीं ऐसे ही कुछ उम्र थी, लेकिन अभी भी हमें भी इतना पसंद है कि हम घर पे भी बनाते हैं, खुद बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक टेस्ट भी आ जाता है उसमें, हम सब बहन भाई। तो वैसे आपके घर में सारे ही कुक हैं? सब कुक है, बस मशल क्योंकि हमारी सबसे छोटी बहन जो है वो 7-8 साल की है, वो अभी तक नहीं घुसी किचन में। लेकिन माशाल्लाह में बड़े से छोटा सबको कुकिंग का शौक है। तो अक्सर यही होता है कि रात का खाना हम लोग में से कोई ना कोई कुछ बना ना रहे? कुछ बना रहा होता है, तो अच्छा रहता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कुकिंग से इंसान किसी का मोहताज भी हाँ, नहीं अब्बू होता। अब्बू बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन वो होता है ना, बस कभी कभार किचन में घुस गए। तो अब सबको वहीं से, अब्बू को भी खाने पीने का, नई चीज़ें ट्राई करने का शौक है, तो उनसे ही हमें आया है। ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह शादी होगी, अभी तो आपकी बहुत छोटी एज है, कितने साल की होगी माशाल्लाह? आई एम 25। आपके हस्बैंड है माशाल्लाह। हम्म, तो शादी से पहले की लाइफ हम्म, पेरेंट्स के घर में होते हैं, हम्म, तो अक्सर लड़कियों की डिफरेंट होती है। हम्म। तो जो मैंने महसूस किया है, मुझे लगता है सेम आपका कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा? मुझे हाँ, मैं तो ये बोलूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे घर वाले मिले हैं माशाल्लाह। मुझे।
और मेरी बहनों को शादी के बाद मैंने बुलाया था अपने घर पे ना, अम्मी और चाची बहनों कज़िन्स को। तो वो आके ना मज़े से मेरे घर में ना झूला है, मेरी शादी मेमनों में हुई है, तो मेमनों का ना झूला मशहूर है। तो वो बैठी भी ना झूला झूल रही थी और बोलती हैं यार आप ही चाय बना दे। मैंने कहा खुद बना लो, मतलब जाओ किचन में जाओ खुद बना लो। मेरी सास भी मज़े में इधर उधर बैठी हुई थी। मेरी चाची और अम्मी घर जा चुकी थी, आमना और मरियम मेरी बहनें बैठी हुई थी। तो थी यार आप तो बिल्कुल ही बिगड़ गई हैं, आपकी आदतें, मतलब क्योंकि शादी से पहले घर पे मैं सबसे बड़ी थी तो जिम्मेदारी और सब कुछ करना, क्योंकि ठीक है मासियाँ होती थी लेकिन अब्बू अम्मी दोनों ने इतना रखा है कि हम जैसे हर वक्त हमारे कमरे की हर वक्त सब वैसे रोज़ रोज़ सफाई नहीं होती थी, हम खुद समेट रहे होते थे, या किचन समेट लिया एक वक्त का, क्योंकि वीकेंड में मासी नहीं आती थी तो हम लोग मतलब कुछ ना कुछ में ना आदत हुई भी आपकी, आदत मेरी थी कि आदत हुई भी। कामों में। लेकिन शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास से कोई काम होता ही नहीं मेरे लिए, मैं बोर हो रही होती, ये सत्य है। मेरी बहनें मेरी सास को बोलती भाई आप जो है ना आप इनको बहुत बिगाड़ के रखा है, इनको डांटा करें, आप तो कोई काम ही नहीं करती। तो कहती है तुम भी अपने लिए दुआ करो कि तुम्हें भी इतनी अच्छी सास मिले। तो मेरी बहनें बोलती है कि ऐसा लगता है आप ही, आपका ना ये महका है और वो आपका ससुराल था, कि बिल्कुल आप यहाँ पे तो बिल्कुल ढीली चल रही होती है और वहाँ पे आके आप कोई ना कोई काम करती हैं, अम्मी के जाके कोई ना कोई काम करती ये हैं, तो ससुराल माशाल्लाह, में तो ये कुछ तो नहीं। फिर लक होती है नहीं इंसान की कि अल्लाह बिल्कुल ताला बिल्कुल। उसको वैसे ही जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही ससुराल मिले। हाँ बिल्कुल, मेरे बिल्कुल अम्मी अब्बू के जैसे हैं मेरे सास ससुर भी। और मेरी जो नंद है माशाल्लाह, लोग कहते हैं ना नंद से बच के रहो नंद। एक बार इत्तेफाक ही हुआ कि एक बार शादी से पहले मंगनी हुई, निकाह हुआ था। तो मेरी नंद को ना मैंने मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था ईद पे, हमने मेहंदी वाली घर पे बुलाई हुई थी। तो वो आई हुई थी, हम मेहंदी लगा रहे थे, मेहंदी वालियाँ मतलब हम बातें कर रहे थे, ऐसी ऐसी ऊट पटांग बातें सब कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने मेहंदी वाली ने बोला ये कौन है आपकी? तो मैंने कहा मेरी नंद है। उसके हाथ कांपना शुरू हो गए कि अपनी नंद के साथ कोई इतना कैसे चिल हो सकता है और कितना, मतलब इस तरह से ना। सरप्राइज हो तो गई। हम दोनों भी हंस रहे थे कि भाई तुम तो अपना काम करो, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नंद भी बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स दूसरों के साथ अच्छे होते हैं तो उनके अपने बच्चों की नसीब भी अल्लाह बिल्कुल ताला ऐसे ही करते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आपके हस्बैंड है आपकी अपने हम्म घर में होती है, तो उनको कुकिंग आती है? ये मुश्किल सवाल है। पकाए तो हैं उसने, एक दो चीज़ें पकाई तो थी, अच्छी बना लेते हैं। शौक इतना नहीं है, या है मौका नहीं मिलता क्योंकि अम्मी सब कुछ कर रही होती है उनकी। लेकिन हाँ एक दो दफ़ा हमें मौका लगा कि हम नहीं वो पकाएं। तो उन्होंने एक बार कढ़ाई मुर्गी बनाई, एक बार बिरयानी बनाई, तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी बिल्कुल। बिरयानी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कढ़ाई जैसे मुझे बहुत पसंद है, तो वो बिल्कुल ढाबे की जैसे होती है ना कढ़ाई वाली, उस तरह बहुत अच्छी बनी थी वो। और अभी उनको बेकिंग का भी शौक है, तो अक्सर बनाना ब्रेड्स बन रहे होते हैं और केक या कुकीज़ बन रहे होते एक हैं रेस्टोरेंट जब खोल मौका। सकते हैं आप नहीं लोग। नहीं इतना अच्छा नहीं इतना नहीं पकाते हो। हाँ अगर मैं बोलूँ कि मेरी अम्मी क्या रेस्टोरेंट खुल सकता है, तो हाँ वो खुल सकता है। वो तो नो डाउट, इतने अच्छी अच्छी वो हाँ, नई सभी डिशेस हर सब। जगह पे होती हैं। हाँ और आप लोगों का जिस फैमिली से है, जो मैंने देखा है कि मेरी स्कूल फ्रेंड्स थी तो वो लेकर आती थी, तो वो उनका नाम ही रखा हुआ था हमने दिल्ली वाली। अच्छा। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे वो पूरा एरिया ही वही है, हाँ तो उनके खाने की हर चीज में खुशबू हाँ आ दिल्ली रही वालों होती, की हाँ चेंज मशहूर होती है। थी। तो कितनी रेसिपीज मेरी छोटी बहन है उससे सीखी हुई। हम्म। तो मैं उनको बोलती थी कि वो फिर मेमन लोगों में भी बहुत अच्छी डिशेस बनती है, हाँ गुजराती भी। हाँ हर कल्चर का एक अपना हर अपना ट्रेंड होता है, हाँ। हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा होता है। हम्म। मोमना कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ सोचा हो, कोई बात हो जिसके लिए जिद करनी पड़ी हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी चलता आ रहा है सब स्मूथ चलता आ रहा है। अच्छा, आपके अब्बू जो बोलते हैं अच्छे बच्चों की तरह बात नहीं मान नहीं लेती हैं? ऐसा तो नहीं, मतलब मुझे जिद करनी पड़ती हो किसी काम नहीं। नहीं इतनी, हाँ एक दफ़ा हुआ था पिछले साल की बात है, दोस्तों के साथ पार्क टूर पे जाने का। बड़ी मुश्किल से अम्मी मानी थी, मतलब इतना था कि 2 दफ़ा तो मेरी दोस्तें घर पे आईं और उनको ये था कि भाई हमने तो घर पे इजाज़त ही इसलिए ली है कि मोमिना जा रही है, अम्मा ने इजाज़त ही इसलिए दी कि मोमिना जा रही है, अच्छा ठीक है तुम लोग चले जाओ। मतलब उनको मुझ पे इतना भरोसा था, लेकिन मेरी खुद की अम्मा को ज़रा डर लग रहा था। तो मैंने कहा तुम लोगों ने क्यों इजाज़त ली इस तरह से कि अगर मैं जा रही हूँ तो तुम लोग जाओगे? मैंने कहा मैंने तो नहीं बोला, मेरी तो अम्मी नहीं मानी। फिर वो आहिस्ते-आहिस्ते करके 2 दफ़ा मेरी दोस्तें आई, मनाया गया। फिर हुआ ये कि उस वक़्त मेरा निकाह हुआ था, तो मेरे अम्मी वो अच्छा आखिर में अम्मी बोलती है
अच्छा ठीक है अब्बू से पूछ लेना। मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू बोलते हैं मुझे तो कोई मसला नहीं, अपनी अम्मी से पूछ लो। मैंने अब्बू को बोला, अम्मी ने बोला कि अब्बू से पूछो। तो फिर कंफ्यूज हो गए, बोलते हैं अच्छा ठीक है अपने मियाँ से पूछो, मियाँ को बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा मियाँ ने हाँ बोल दिया, अब बोले अब क्या करूँ। तो फिर वो कंफ्यूज हो गए। फिर एक दिन बाद पता चलता है, बोलते हैं अच्छा ठीक है अपने मियाँ को बोला हम बैठ के बात करेंगे। तो बाकायदा कचहरी लगी थी, कोर्ट कचहरी वाला माहौल था कि मैं एक तरफ, मेरी अम्मी अब्बू और मेरे मियाँ एक तरफ और मैं। तो तीनों के अब्बू मान गए थे, क्योंकि अब्बू काइंड ऑफ मान गए थे कि वो अम्मी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे थे कि हाँ ये नहीं मानेगी ना ये वो। तो तलहा भी मान गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी को मनाया, अब्बू ने कहा अच्छा ठीक है जाओ इस तरह के। तो वो हुआ है कि भाई अपनी गूगल लोकेशन ऑन कर दो कि हमें हर वक्त पता हो। मैंने कहा हाँ हाँ मैं कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। तो वो यूनिवर्सिटी का ट्रिप था दोस्तों के साथ, इस तरह से फर्स्ट टाइम कैसा एक्सपीरियंस बहुत था? मज़ा आया वो। लेकिन वो फिर यही हुआ कि मैं अम्मा बनी हुई थी सबकी, सबका ख्याल कर रही थी। बहुत दफ़ा ये मेरी बहुत सारे दोस्तों की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं तो पहले गई हुई थी पहाड़ों पे, लेकिन उनके साथ ये हुआ कि वो फर्स्ट टाइम जा रही थी। तो होता है कि पहाड़ पे जब आप जाते हैं ना तो एल्टीट्यूड की वजह से सांस का कुछ होता है। तो ऐसा हुआ कि बस से उतरे हैं और एक दोस्त यहाँ बेहोश हुई, एक दोस्त वहाँ बेहोश हुई, और इवन जो टीम थी उस टूर ग्रुप की, उसमें से भी एक लड़की थी, वो लड़की भी बेहोश पड़ी हुई थी। तो मैं फिर उसकी जगह आई, जो क्योंकि वो जो जिसकी टीम थी वो मेरा दोस्त था। तो उसने मैंने बोला हाँ हाँ मैं करवाती हूँ। तो 3 लड़कियों को लेके हम भागे, हॉस्पिटल भागे। मेरी एक दोस्त बोलती चलो मैं भी चलती हूँ, रास्ते में वो भी बेहोश हो गई। तो इस तरह से बस मैं सबका ख्याल करते फिर रही थी इस तरह से ना हर मतलब जगह, लेकिन डिसीजन अच्छा रहा। जो आपने डिसीजन लिया उस पे आप हैप्पी हैं कि हाँ आप तो हाँ डिसीजन लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ के, वो खराब नहीं हाँ होते? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ अब तक तो सब कुछ सही चलता आ रहा है। अच्छा मोमना, एक सवाल है। हम्म, आप जब आपने पाकिस्तान भी ट्रैवल किया हुआ है, हम्म, आपने डिफरेंट कंट्रीज भी ट्रैवल किए, तो कैसा फील होता है? तकलीफ सी होती है ना कि हमारे मुल्क में बच्चे देख रहे हैं, किसी की कमीज नहीं है, भीख मांग रहे हैं, कचरा पड़ा हुआ है। हमारा मुल्क कायदे आजम ने ऐसे तो नहीं दिया था। तो आपको क्या फील होता है? कभी कभी आपको तकलीफ तो बहुत होती होगी। किसी ने ये सवाल शायद अब्बू से किया था या किसी से किया था, मुझे याद नहीं। तो उसके जवाब मुझे याद रह गया। उसने बोला कि हमें लगता है ना कि वो खुश नहीं है, वो तो अपने हाल में खुश है। हम उसको देख के बोलते हैं हाय बेचारा, हाय बेचारा। हमें ज़्यादा होता है कि हमारे जहन में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड बना हुआ है कि उसके पास कपड़े अच्छे होंगे तो वो खुश है, अगर खाना पीना अच्छा खा रहा है तो वो अच्छा है। हालांकि ऐसा तो नहीं है। और जहाँ ये बात रही कि बाहर से आने की, बिल्कुल बाहर के मुल्क बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और हमें भी होना चाहिए। और बाहर जितने एटिकेट्स इस्लाम में हमें बताए गए हैं कि आप किस तरह से आपके एटिकेट्स क्या होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, वो हम लोग नहीं फ़ॉलो करें लेकिन बाहर मुल्कों में फ़ॉलो करें। टाइम की पाबंदी सबसे बड़ी चीज़, कि हम वो नहीं करते यहाँ पे। और हमारे अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, सिर्फ लाइनें बनाने की भी किसी को तमीज़ नहीं है यहाँ पे ना। तो लेकिन अगर जब मैं बाहर से आती हूँ तो मुझे सिर्फ उस कराची की अगर बात की जाए तो मुझे कोफ्त होती है सोच की कि हाय अभी मैंने उस एयरपोर्ट पे कदम रखना है और फिर वही पुराना सिस्टम शुरू हो जाएगा। जैसे दुबई से अगर आप आए तो दुबई में पासपोर्ट कंट्रोल होता है ना, जहाँ पे आप पासपोर्ट दिखाते हैं एग्जिट या एंट्री का स्टैंप लगता है। यस। तो दुबई में ऐसा है कि वो बंदा भी नहीं बैठा हुआ, अब तो अब सिर्फ मशीन में अपने पासपोर्ट स्कैन किया और आप निकल लिए, बिल्कुल ना आपको चेक पोस्ट कुछ भी नहीं इस तरह का। ऐसा ही यहाँ है। पे आप आए हैं, यहाँ पे अभी तक वो कोविड का वो चल रहा है, नाक में टेस्ट डाल डाल के कुछ लोगों को पकड़ के वो कोविड टेस्ट कर रहे हैं, हालांकि अब है भी नहीं ऐसा। और वो फिर पासपोर्ट कंट्रोल पे आके वही टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी हुई है, कोई घुस रहा है पागलों लाइन की में तरह पीछे खड़े से, हुए हैं। बस क्या। और इस तरह से फिर बाहर जैसे ही आप निकलते हैं वो इतने सारे लोग जमा हुए हुए होंगे, और वो कोई टैक्सियाँ, मतलब गाड़ियाँ आगे पीछे इस तरह से चल रही हैं, कोई निज़ाम सही से नहीं है। हालांकि इतनी सिक्योरिटी है वहाँ पे भी, चलो अगर एयरपोर्ट पे मेंटेन भी हो, एयरपोर्ट से बाहर आप निकलें वही सारा, और वही पोल्यूशन बाकायदा पता है हवा में नज़र आती है। सिर्फ आप चलें बाहर मुल्क भी छोड़ें, आप सिर्फ इस्लामाबाद से भी हो के, हम इस्लामाबाद गई हैं, यस। इस्लामाबाद से भी उसका अगर आप एयरपोर्ट कराची कितना आए, अच्छा है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट छोड़ें, फिज़ा की बात कर रही हूँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद में एनवायरनमेंट ही बहुत अच्छा है।
मतलब सांस लेने को दिल चाहता है, चलने का आपको चल के थकन नहीं महसूस होती। यहाँ आप सिर्फ 5 मिनट भी अगर चलेंगी आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी, अभी बिल्कुल। तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कराची वालों को आदत नहीं है बिल्कुल भी चलने फिरने की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से। और पाकिस्तान में माशाल्लाह जो नॉर्दर्न साइड्स हैं, जो पंजाब साइड है, वो माशाल्लाह बहुत डेवलप्ड है। एक हमारा सिंध मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे है इन सब चीज़ों में। बलूचिस्तान का मुझे इतना याद नहीं क्योंकि मैं इतना नहीं ट्रैवल करा, लेकिन पंजाब काफ़ी डेवलप्ड है और NWFE भी काफ़ी डेवलप्ड है। एक साफ हमारा सुथरी जगह है। साफ सुथरा भी, और उन्होंने मेंटेन किया हुआ है टूरिज्म के लिए। अभी इत्तेफाक से 2 हफ्ते पहले मेरा नथिया गली जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे भी नथिया गली में जो बाजार लगा हुआ है वहाँ पे टूरिस्ट के लिए अलग से वॉशरूम्स बने हुए थे। इतने साफ सुथरे वॉशरूम्स, इतने खूबसूरत वॉशरूम के बिल्कुल 5 स्टार होटल्स के लग रहे थे, सिर्फ वॉशरूम। यहाँ पे कोई पब्लिक टॉयलेट्स हैं? इतने बड़े शहर में नहीं है। दिल नहीं करता जाने को। बिल्कुल वापस आने का मतलब वो वापस आने का सोच के भी ऐसा होता है, वापस उसी मैल कुचैल में जाना है, वापस। हमेशा अब्बू भी पता है यही सवाल करते थे हमसे, जब हम 2-2 महीने 1-1 महीना बाहर गुजार के आते थे और अब्बू पूछते अब बताओ क्या डिफरेंस लगा, बताओ तुम्हें क्या फिक्स करना है, क्या फिक्स करोगी, क्या सोल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम फिक्स करना है। तो एक एजुकेशनल पर्पस से भी जैसे अब्बू ये पूछते थे। तो Change, you think that it should be change. obviously it should be changed. Nobody likes living in such situations. अगर कोई बाहर से आके देखेगा, मतलब चलें अगर हम रह रहे ना यहाँ पे हमें इतना फील नहीं होगा, लेकिन जब आप कहीं से ट्रैवल करके आते हो ना आपको ज़्यादा फील होता है। अभी आपको नहीं पता चलेगा इतना कि आप बिल्कुल कचरे सही में कह रह रहे हो। रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, आपके घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, इस तरह से है, नहीं अच्छा लगे, मतलब आपको नहीं उस वक्त फील होगा अनलेस आप हो के आओगे, इस तरह से बाहर से हो के आओगे। हम लोग बचपन में जब जाते थे ट्रैवलिंग के लिए, तो आप यकीन करेंगी, ये मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि आप बचपन से कहते थे कि हम यहाँ क्यों रहते हैं। जैसे ट्रेन हो गई, या मैं प्लेन से आऊँ, या मैं बस से आऊँ, आप यकीन करेंगी सिंध का कदम शुरू होता है, मेरी तबीयत बहुत खराब, बुरा हाल है, मेरा मैं वही आपको माइग्रेन कह रही शुरू हूँ हो ना, जाता है। सिंध में नहीं है, अक्सर लोग मुझे कहते हैं शायद ये ड्रामा कर रही है, एक्टिंग कर रही है। मैं अभी इस्लामाबाद से आई हूँ, अक्टूबर में संडे में ट्रिप पे भेजा, 16 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल तबीयत ठीक होगी आप। ठीक। मैंने अरशद भाई से कहा, अरशद भाई अब आप देखना आपकी बहन की हालत खराब। कह रहे वो मुझे भी लग रहा है मेरी भी हो जाएगी। सिर्फ कराची का नाम सुनते ही जो है ना वो टिकट करवाया और जैसे सिंध आया माशाल्लाह ऐसा ही वो है। सारा तबीयत खराब हो गई। ये बिल्कुल। नेचुरल है, जो इंसान नहीं यूज टू तो इतनी वो आलूदगी उसको होगी तो यही होगा ना। गंदगी बहुत है। नाहिद सुपरमार्केट में गई थी तो इतनी गंदगी थी, मैंने तस्वीरें खींच के पोस्ट कर दी। नाहिद के बाहर? जी। अच्छा। वहाँ पे कचरा था और 2 बच्चे लड़ रहे थे, मैं खड़े होकर उनको कह रही थी मुझे नहीं जाना था। कचरा इतना सारा, आप फेसबुक पे देखना मेरी पोस्ट। फिर कल मैं गई तो 2 बच्चे कह रहे हैं, लड़ रहे थे आपस में, एक कह रहा है ये कचरा मैं उठाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं उठाऊंगा। मैंने उनको लड़ाई क्यों करो, फिर मेरे पास है बाजी हमको खाना खिलाओ, हम ताकि ये सामान उठा के ले जाएं। अच्छा कचरा पड़ा है, वो लोग चुन रहे थे कोई और चीज। बच्चे इतने क्यूट, अगर आप उनकी शक्लें देखें, अगर उनको कोई शावर से नहलाए और उनको देखे तो मैं भी आप अक्सर ये बोलती अंग्रेज हूँ, के इतने बच्चे से हैं। बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। कल एक सिग्नल पे मैं यू टर्न ले रही थी तो वहां पे इतनी प्यारी बच्ची बैकपैक पहन के वो कलरिंग बुक्स बेच रही थी और स्कार्फ पहन के, अस्सलाम वालेकुम। नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। इतने मैं उठा के बच्ची को ले जाऊँ कि अच्छे घर में कहीं परवरिश हो जाए, अच्छे कहीं माहौल में परवरिश हो जाए इसकी, लेकिन दुख होता है। बहुत दुख होता है। तो यही चीजें हैं जो हम सोचते हैं, परेशान होते हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर भी एक बेबी है जो फील करता है, तकलीफ होती है। बेशक वो लोग खुश होते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो कोई ऐसी बात जो आप लोगों को मैसेज देना चाहती हैं कि कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए? बस जो जो भी आपका जिंदगी में हो ओपिनियन रहा है उससे खुश रहें। कोई मुश्किल आ रही है तो ये याद रखें कि अल्लाह ताला की मर्जी से आ रही है और किसी वजह से आ रही है, अतः है कि कोई ना कोई इसमें बेहतरी होगी। ये वाली चीज़ जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में भी जब आजमाना मतलब अमल में लाना शुरू करी है तो मेरी भी काफ़ी
मतलब काफ़ी मुझे आसानी हो गई है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है अब क्या करना है, ऐसा लेके बैठ नहीं जाती प्रॉब्लम को, है मसला है क्योंकि सोल्यूशन वो प्रोवाइडर है। सोल्यूशन आप सोचो ना, अच्छा ठीक है मसला हो गया, चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा अब क्या करना है उसको लेके, क्या करें, हो गया ना क्या करें। तो जब से मैंने ये करना शुरू किया मेरे लिए भी बहुत आसानी पैदा हुई है। और अपनी दोस्तों को भी मैं, जैसे मेरी दोस्तें अक्सर कोई ना कोई मसला उनका होता है तो वो भी मुझे सुना रही होती है, मैं कहती हूँ अच्छा सही है, फिर अब बताओ अब क्या करना है। तो फिर आहिस्ता रो के तो आहिस्ता, नहीं बैठे ना, सोल्यूशन निकालना हाँ है। वही ना, आपके रोने से आप खुद ही तबीयत खराब कर रहे हो, किसी को तो आपका फर्क नहीं पड़ेगा, आप तबीयत खराब कर रहे हो, किसी और की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ रहा उस खुद ही चीज से, कुछ करना पड़ेगा। खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। अच्छा ये बताएं, आपके फादर जिस मिशन और विजन को लेके चले हैं, कितना प्राउड फील करती हैं? क्या लगता है, कहीं ना कहीं लोग अच्छा बुरा भी कहते हैं, आपने तो देखा होगा, आपके अंदर से फीलिंग्स क्या आती है आपके फादर के लिए? आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं वही जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है मैं देखती हूँ कि ये जब अब्बू के साथ ट्रैवल काफ़ी करने का मौका लगा है इधर इंटीरियर सिंध साइड में भी, तो काफ़ी लोग अब जानने लगे हैं अब्बू को। तो जिस तरह से वो अब्बू के साथ पेश आ रहे होते हैं ना, कि उनके होने से, सिर्फ उनके होने से, उनकी सिर्फ वीडियोस पोस्ट करने से किसी की ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अब्बू है, मेरे अब्बू की वजह से किसी की ज़िंदगी है किसी की ज़िंदगी बदल रही है, कोई कुछ कर रहा है। एक हम ढीठ है जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन प्राउड फील करती प्राउड, हैं? जाहिर सी बात है प्राउड फील करती हूँ कि क्योंकि अब्बू खुद भी नहीं कोई एतराता थोड़ी है, मतलब वो नहीं एतराते इस बात को लेके कि हाँ मेरे जितने लोग हैं इतने वो हैं, माशाल्लाह वो भी अपना सारा टाइम ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदलने में और उनकी मदद करने में लगा देते हैं। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम, अपना 80% टाइम वो इसी चीज़ को देते हैं। तो इवन दो वो ट्रैवल, अभी भी जैसे वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, वो फिर भी ऑनलाइन आके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि उनके अंदर इतनी बर्दाश्त है, इतने नेगेटिव कमेंट्स और सब आने के बावजूद भी वो कर रहे होते हैं। मेरा तो इतना दिल जिगर नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा नेगेटिविटी के बावजूद वही कंटिन्यू करूँ जो वो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनके मकसद में कामयाब भी करें और उनकी सपोर्ट भी बढ़ाएं, और आप जैसे और अच्छे अच्छे लोग उनके साथ रहें और सब आमीन सुबह आमीन। व्यूवर्स, ये थी मोमिना रेहान अल्लाह वाला, जुस्सा रेहान अल्लाह वाला की बड़ी साहबजादी हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम निकाला और आई अपने ख्यालात शेयर किए। तो मैं जानना चाहती थी कि बचपन कैसा गुजरा, कैसी थी, तो मैं भी क्यूरियस थी। तो आज मौका मिला तो मैंने कहा कि इनके बारे में जानें, आप भी जानें, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये कोई ऐसी चीज़ लेकर आए, स्टार्टअप इतना अच्छा लेकर आए, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी क्रिएटिविटी की मालिक है, बिजनेस में भी ये इन्होंने स्टडी की हुई है, प्लस ये कि मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं और क्रिएटिव हैं, और इंशाल्लाह ताला हो सकता है आप देखेंगे इन फ्यूचर इनका अपना एक मेकअप आ रहा होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मोमिना आपका, आपने टाइम दिया, और कभी भी आपने किसी को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप कौन हैं। आप इस तरह से मिल रही होती है सबसे कि जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई एक नॉर्मल बंदा बात कर मैं रहा है। नॉर्मल ही हूँ भाई, मैं भी अक्सर लोग इंसान हूँ होते हैं आपकी तरह। कहीं भी किसी से बात करते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें उनमें चेंजेस होती हैं, बट आई कैन से दैट कि शी हैज डिफरेंट माइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू आपका सो शुक्रिया मच। इसके साथ ही महताब खान तनोली को इजाज़त दीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आखिर में इतना ही कहती चलूँ, कंफर्ट जोन से निकलें, कुछ करें। ये पॉडकास्ट इसीलिए होती है तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए। हम सब के पास कीमती टाइम होता है, इसको बग़ैर वेस्ट किए इसको यूटिलाइज़ करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, ताकि हमारा मुल्क परेशानियों से निकल सके। आप निकलेंगे तो मुल्क भी निकलेगा। तो महताब खान तनोली और मोमिना रेहान अल्लाह वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।